नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे और स्वागत है आपका हमारे इस लाइव टाइम सेशन जिस पर आज हम बात करेंगे ग्रीन पार्क के खिलाड़ी सड़कों पर। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उप निदेशिका के खिलाफ खिलाड़ी सड़कों पर उतरे हैं। वहीं हम लगातार देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा और यहां तक कि प्रधानमंत्री के द्वारा खिलाड़ियों का कितना सम्मान किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कानपुर की, तो ग्रीन पार्क के खिलाड़ी सड़कों पर हैं। इसी खबर पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ कानपुर से हमारे संवाददाता अभिनव शुक्ला लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आप स्क्रीन पर अभिनव को लाइव देख पा रहे हैं और सबसे पहला सवाल अभिनव हम आपसे यही करना चाहेंगे कि आखिर अगर बात करें कानपुर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ग्रीन पार्क के उपनिदेशक के दुर्व्यवहार के चलते तो शहर के खिलाड़ियों ने विरोध दर्ज कराया है। पहले इस खबर को सबसे पहले आप विस्तार से बताएं और क्या कुछ है खबर। देखिए अंकुर, आपको बता दें कि जब आज सुबह कई दिनों से मामला, लगभग 2 सालों से कोरोना के चलते जितने भी शहर के स्पोर्ट्स ग्राउंड हैं वो सभी बंद चल रहे थे। सारे स्पोर्ट्स ग्राउंड बंद थे। लेकिन अब जब अनलॉक होना शुरू हुआ और धीरे धीरे करके सब खुलना शुरू हुआ, सभी स्पोर्ट्स ग्राउंडों को खोल दिया गया। लेकिन मनमानी है वहाँ के ग्रीन पार्क, जो कि इंटरनेशनल स्टेडियम है ग्रीन पार्क, वहाँ के जो आरएसओ हैं, उपनिदेशिका हैं मुद्रिका पाठक, वो अपनी मनमानी के चलते वहाँ को उसको ओपन नहीं कर रही थी। किसी भी खिलाड़ी को वहाँ पर जाने नहीं दे रही थी कि वहाँ पे कोई प्रैक्टिस कर सके जाके। अगर कोई खिलाड़ी वहाँ पे पहुँच रहा था तो उसके साथ गाली गलौज करती थी, बदतमीजी से बात करती थी। महिलाओं के साथ तो उनके मतलब कि शरीर को लेके अभद्र टिप्पणियां करती थी। तो इस तरीके की हरकतें सामने आ रही थी महिलाओं को। और जो भी वहाँ पे प्लेयर्स होते थे उनको उनके फोन जमा कर लेती थी, जिससे वहाँ की जो अव्यवस्थाएं हैं वो ना दिखा सके कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसके माध्यम से वो ना दिखाया जा सके। तो ये सारी चीजें थी जिसको लेके आज शहर में सड़कों पे सैकड़ों खिलाड़ी जो कि कोचिंग करते हैं, जो कि कोई स्टेट प्लेयर था, कोई नेशनल भी प्लेयर थे, ऐसे सैकड़ों खिलाड़ी, कई खेल संगठन के लोग भी थे, वो सभी लोग आज सड़क पे उतरे हैं और उपनिदेशिका के खिलाफ आवाज उठाई है। उन लोगों की सिर्फ यही मांग है कि इनको निलंबित करना चाहिए यहाँ से। इसको लेके उन्होंने वो डीएम के यहाँ पहुंचे, लेकिन डीएम आज किसी कारणवश मिल नहीं पाए उनको, तो उन्होंने एसीएम 3 को ज्ञापन सौंपा है। ये बात सही है, जहाँ एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार खिलाड़ियों का सम्मान कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ओलंपिक से जो गोल्ड मेडलिस्ट और जितने भी उन्होंने मेडल जीते थे बाकी खिलाड़ियों ने, सभी से उन्होंने मुलाकात करी है। तो वहीं दूसरी तरफ एक ये तस्वीर अगर खुल के सामने आती है तो ये बड़ी खराब तस्वीर है कि इस तरीके से अगर कोई आरएसओ जो खुद भी एक प्लेयर रह चुकी है और वो इस तरीके से खिलाड़ियों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ इस तरीके से व्यवहार अगर करेगी, तो ये खिलाड़ियों के जो अंदर रहता है खेल को लेके वो डिमोरलाइज करने वाली बात होती है। जी बिल्कुल अभिनव। और कहीं ना कहीं आज भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने, हमारे योगी आदित्यनाथ उनके द्वारा वहां पर इकाना स्टेडियम लखनऊ में खिलाड़ियों का सम्मान किया जा रहा है। इसके बाद इस तरह की खबर हमारे पास सामने आती है। तो वहीं ग्रीन पार्क की बात करें तो ये इंटरनेशनल कहीं ना कहीं स्टेडियम है और इंटरनेशनल मैच यहां पर खेले जा चुके हैं। तो आखिर अचानक उनका व्यवहार इस तरीके से क्यों बदल गया? क्या कुछ लगता है आपको कि इस तरीके से व्यवहार क्यों किया जा रहा है खिलाड़ियों के साथ? देखिए, एक चीज आपको बता दें, जो उपनिदेशिका हैं उनका व्यवहार जो है वो सिर्फ खिलाड़ियों के साथ ही नहीं, उनका वहाँ के कर्मचारियों के साथ भी इस तरह का व्यवहार रहता है। अब ये पता नहीं क्यों ऐसा है। तो शुरू से ही उनके साथ, जब से वो 1.5 साल लगभग हो गया उनको आए हुए यहाँ पर ग्रीन पार्क में, उनकी ज्वाइनिंग हुई थी 1.5 साल पहले आरएसओ के पद पे ही, ये उपनिदेशिका के पद पे, तब से ही वो लगातार इस तरह की हरकतें कर रहे थे। कई बार इनके लिए शिकायतें की गई लेकिन इनको नहीं हटाया गया। क्यों नहीं हटाया गया? कोई जांच नहीं हुई, क्या कुछ रहा ये तो नहीं कारण अभी बताया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये लगातार खिलाड़ियों के साथ जो वहाँ की कोचिंग करते हैं उनके साथ इसी तरह के व्यवहार कर रहे हैं। ये भी बात आपकी सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को आज जिस तरीके से पुरस्कृत किया है वहाँ पर इकाना स्टेडियम में लखनऊ में, आपने बताया कि जिस तरीके से पुरस्कृत किया, उसके बाद आज यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो खिलाड़ियों को डिमोरलाइज कर रही है। वहीं इनके लोगों ने, यहाँ के जो खिलाड़ी थे उन्होंने साफ मांग करी है कि इनको तुरंत निलंबित किया जाए। एक आरोप आपको और बता दें कि इनके ऊपर एक आरोप और लगाया गया है, जो यहाँ के जो कोचेस होते हैं, कोच जो होते हैं, जो सभी खेलों को कोचिंग देते हैं खिलाड़ियों को, बिल्कुल उनके ये आरोप लगाया गया है कि लगभग 17 महीने से उन कोचों को सैलरी नहीं दी गई। लगभग 2 साल हो गए, 2 साल से उन कोच को सैलरी नहीं दी गई, जबकि पीछे से कोच का सैलरी का पैसा आ रहा है। तो इनके ऊपर कहीं ना कहीं इनके ऊपर या एक घोटाले की भी सामने आ रहा है, घोटाले की ओर भी दस्तक दे रहा है कि जो सैलरी नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये अपनी जेब में अपने पैसा बचा रही हैं, रख रही हैं। और
वहाँ का जो साफ सफाई का जो जितना भी काम होता है ग्रीन पार्क स्टेडियम का, इन सभी को लेके पैसा आता है, लेकिन वहाँ पे इस तरीके की कोई भी व्यवस्था ग्रीन पार्क स्टेडियम के अंदर देखने को नहीं मिलती है जी। लेकिन अभिनव, अगर बात करें कि खिलाड़ियों की, तो खिलाड़ियों का क्या ये भी आरोप सच है कि उपनिदेशिका गालियां देकर बात करती हैं, साथ ही साथ और अभद्रता करती हैं, मोबाइल भी रखवा लेती हैं क्या, जो कि ठीक नहीं है? क्योंकि ऐसा कहीं नहीं होता कि आप मोबाइल जमा करवा लें, अभद्र बात कहें या अभद्र भाषा का उपयोग करें या गालियां दें। तो इस तरीके का क्या जो कुछ मामला सामने आ रहा है, कितना कहां तक ये सही है? देखिए, बिल्कुल खिलाड़ियों से भी हमने बात करी थी और जो खेल संगठन के लोग हैं उनसे भी बात करी थी। उन सभी का एक सुर में सिर्फ यही कहना था कि ये जो निदेशिका उपनिदेशिका जो हैं मुद्रिका पाठक, ये लगातार खिलाड़ियों के साथ अभद्र भाषा का, अब उन शब्दों का मैं यूज नहीं कर सकता हूँ, चैनल पे बैठा हूँ, लेकिन हाँ, ये बदतमीजी से बात करती हैं। एक चीज और सामने आई थी कि इन्होंने किसी खिलाड़ी को चप्पल तक फेंक के मारी, और भी जो महिला खिलाड़ी हैं उनको चप्पल मारने की धमकी देती हैं। एक खिलाड़ी को इन्होंने मार भी दिया था। मोबाइल जमा करा लेना, गेट पे ही मोबाइल जमा करा लेना, जिससे उनकी कोई बात रिकॉर्ड होके वायरल ना हो जाए, जिससे आधिकारिक तौर पर उनके ऊपर एक्शन ले लिया जाए। वहाँ पे जो अव्यवस्थाएं हैं उनको ना रिकॉर्ड कर लिया जाए, वो ऊपर तक पहुँचा दिया जाए, जिससे उनके ऊपर कार्रवाई हो जाए। इन सभी चीज़ों को लेकर वो इतना डरी हुई कि वो जमा करा लेती हैं। और अभद्र भाषा के लिए तो उनके लिए सभी लोग वहाँ पे कहते हैं कि इस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल लगातार करते आ रहे हैं, जब से वो 1.5 साल से यहाँ पे पद पे बैठी हुई हैं। और कहीं ना कहीं इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अब होनी चाहिए, क्योंकि ये खिलाड़ियों की बात है। अगर खिलाड़ियों को इस तरीके से अगर सताया जाएगा तो हमारे देश में, हमारे शहर से कई खिलाड़ी निकले हैं, लेकिन अगर इस तरीके की हरकतें अब ग्रीन पार्क जैसे स्टेडियम में होंगी, जो सरकार से डायरेक्ट टच में रहता है जो स्टेडियम, वो उस पे अगर इस तरीके की हरकतें होंगी तो खिलाड़ियों का जो मनोबल है वो डाउन होगा, और खिलाड़ी कानपुर से निकल पाएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रोत्साहन बहुत जरूरी है और खिलाड़ियों के साथ प्रोत्साहन दिया भी जाना चाहिए। साथ ही वहीं अगर बात करें जहां एक और सरकार खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए बड़े बड़े काम कर रही है, तो वहीं अगर खिलाड़ी उपनिदेशिका के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या प्रतिभाओं के साथ ये खिलवाड़ नहीं हो रहा है? बिल्कुल अंकुर, ये प्रतिभाओं के साथ खिलवाड़ ही है। पहले भी हमने आपको बताया, अगर ग्रीन पार्क स्टेडियम है, इंटरनेशनल स्टेडियम है, कुछ पैसा कोई गरीब घर से भी होता है तो वहाँ पे उसको थोड़ी सी छूट मिल जाती है ग्रीन पार्क स्टेडियम में जाके खेलने के लिए। लेकिन वहाँ पे अगर इस तरीके के व्यवहार होगा तो कैसे खिलाड़ी आगे बढ़ सकेगा? लगातार सरकारें, खेल मंत्री भी लगातार लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं खिलाड़ियों के लिए, लगातार उनको प्रोत्साहन चेकें दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री खुद संवाद करते हैं खिलाड़ियों के साथ, जिन्होंने ओलंपिक में जीते हैं पदक, जितने भी जीते हैं उनसे खुद संवाद करा कल प्रधानमंत्री ने। आज मुख्यमंत्री ने वहां पर इकाना स्टेडियम में लखनऊ में उनको पुरस्कृत किया है। तो ये तो एक तरफ प्रोत्साहन वाली बात हो गई, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ग्रीन पार्क स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पर इस तरीके के हालात हैं जिसमें इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए आरएसओ के ऊपर। और ये इस तरह के हालात खिलाड़ियों का मनोबल डाउन कर रहे हैं। ऐसे कैसे आगे खिलाड़ी बढ़ेगा, ये सरकार को सोचना चाहिए, ये कानपुर जिले के प्रशासन को सोचना चाहिए, और इनके ऊपर जांच करवाकर सख्त एक्शन जरूर लेना चाहिए, नहीं तो खिलाड़ियों के लिए ये अच्छा नहीं होने वाला है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कार्रवाई बहुत जरूरी है। वहीं अगर बात करें कि उपनिदेशिका जो इस समय ग्रीन पार्क में है, तो क्या इसके पहले भी, यानी आपने कहा अभी कि संगठन के लोगों से भी बात करी आपने, ग्रीन पार्क के खिलाड़ियों से भी बात करी, तो क्या शुरुआत से ही उनका रिकॉर्ड इस तरीके का रहा, या फिर जब से उनकी ज्वाइनिंग यहाँ ग्रीन पार्क में हुई है उसके बाद से कुछ बदलाव देखे जा रहे हैं? देखिए, उसके पहले की तो बात हम नहीं कर सकते हैं कि उनको उसके पहले लेकिन जब से वो 1.5 साल से जब से वो कानपुर में आई हैं, यहाँ पर सिर्फ हमने आपको बताया कि सिर्फ खिलाड़ियों के साथ ही उनका व्यवहार इस तरह का नहीं है। खिलाड़ियों के अलावा वहाँ के कर्मचारी हैं, क्यूरेटर होते हैं, पिच का काम करने वाले होते हैं, घास काटने वाले होते हैं, वहाँ पे पानी लगाने वाले होते हैं, ऐसे बहुत से सैकड़ों कर्मचारी होते हैं एक इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर, जो कि वहाँ का रख रखाव देख रेख सबको करनी पड़ती है, और जिसका पूरा जिम्मा आरएसओ के ऊपर होता है, वही सबको हैंडल करती हैं। लेकिन कर्मचारियों का भी यही कहना है कि इनका व्यवहार इस तरीके का सभी के साथ है, सिर्फ खिलाड़ियों की बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये चीज रहती है कि अगर कोई महिला प्लेयर है, महिला खिलाड़ी है, तो उसके आप किसी शरीर पे आप तंज नहीं कर सकते हैं, शरीर पे आप नहीं बोल सकते हैं। ये आप खुद भी एक महिला है और खुद महिला होकर दूसरी महिला के ऊपर आप इस तरीके की बात टिप्पणी
टिप्पणी करते हैं तो ये चीज गलत है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। प्रशासन चाहे वो शहर के जिले के डीएम हो और चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, खेल मंत्री हो, सभी को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कानपुर महानगर से ने कई होनहार ऐसे दिए हैं जिन्होंने आज कानपुर का, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। लेकिन अगर आरएसओ इस तरीके की हरकतें ग्रीन पार्क में कर रही हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी अभिनव, बिल्कुल आप काफी विस्तार से हमको इस मुद्दे पर जानकारी दे रहे हैं। वहीं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि खिलाड़ियों ने एसीएम तृतीय को, उपनिदेशिका को निलंबित करने के लिए ज्ञापन दिया है, क्या अभी तक कोई कार्रवाई हो पाई है? देखिए, ये जो जब सुबह से शुरू हुआ, लगभग 10:30-11 बजे के आसपास इन्होंने अपना प्रदर्शन शुरू किया। सभी खिलाड़ी थे, सैकड़ों की तादाद में खिलाड़ी थे और वीआईपी रोड पे सभी खिलाड़ी उतरे। तो उसके बाद ये सभी लोग ग्रीन पार्क पहुंचे। वहां पे भी इन्होंने बैठ के ग्रीन पार्क में हो हल्ला किया। हो हल्ला क्या कहेंगे, उन्होंने अपनी बातों को रखा, क्योंकि जब कोई खिलाड़ी परेशान होता है तो वो इसी तरीके से अपने दुख को व्यक्त कर सकता है। तो उन्होंने अपने वहाँ पे बैठ के नारेबाजी करी है उपनिदेशिका के खिलाफ। लेकिन उपनिदेशिका की बात अगर हम करें तो आज उपनिदेशिका से हमने भी बात करने की कोशिश की, लेकिन जो लखनऊ में जो कार्यक्रम इकाना स्टेडियम में चल रहा था, उपनिदेशिका वहां पे पहुंची हुई थी, इस वजह से आज उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद ये सभी खिलाड़ी और संगठन के जितने भी लोग थे, खेल संगठन के, वो सभी लोग डीएम के यहाँ पहुंचे। डीएम भी उस समय उनको नहीं मिल पाए, कहीं पे गए हुए थे। जब डीएम से ना मिल पाए तो फिर सभी खिलाड़ी और जितने भी खेल संगठन के लोग थे वहीं पर जिलाधिकारी कार्यालय में बैठ गए और उसके बाद एसीएम थर्ड बाहर निकल के आए। उन्होंने उनसे ज्ञापन लिया है सभी खिलाड़ियों से और उनके ऊपर कार्रवाई, पहले जांच करने की बात करी है और जांच के बाद तो इसकी रिपोर्ट जो होगी वो ऊपर शासन को भेजी जाएगी। शासन के बाद इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। अगर कानपुर से कोई इस तरीके की रिपोर्ट अगर जा रही है, किसी आरएसओ के खिलाफ इस तरीके की रिपोर्ट जा रही है, तो प्रदेश सरकार को इस ओर जरूर से जरूर ध्यान देना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि खेल मंत्री को भी ध्यान देना, इस मामले में ध्यान जरूर देना चाहिए, जिससे इस तरीके के हालात बाद में आगे चल के ना पैदा हो। कोई और ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि कोई और उपनिदेशिका या उपनिदेशक या आरएसओ इस तरीके के हरकत खिलाड़ियों के साथ, चाहे वो कानपुर की ही बात हम नहीं करेंगे कि सिर्फ कानपुर में ही हालात सुधर जाए, हम पूरे प्रदेश की, पूरे देश की बात करेंगे कि हर जगह खिलाड़ियों के साथ सम्मान से बात होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य है। वही चाहे वो कानपुर का नाम रोशन करेंगे, चाहे वो किसी भी जिले से आते हो, देश के, प्रदेश के किसी भी जिले से आते हो, नाम वो भारत का करेंगे। इसलिए उनका सम्मान हर हाल में होना चाहिए और इस तरीके के लोगों को तुरंत निलंबित करना चाहिए। जी, वहीं अगर बात करें अभिनव कि क्या कभी अगर बात करें निदेशिका की, यानी ये कहें आरएसओ से, क्या कभी सामना पड़ा या क्या कभी कुछ बातें, क्योंकि लगातार आप खेल की खबरों को कवर करते रहे, वहां पर जाते रहे, खबरों को दर्शकों तक पहुंचाते रहे, तो उन्होंने क्या कभी आपका उनका सामना हुआ, उन्होंने किस तरीके की आपसे बात करी या कुछ सफाई में कहा हो, आपने कुछ उनसे पूछा हो? देखिए, आज के मामले को लेके तो अंकुर, हमने आपको पहले बताया कि वो आज कानपुर में नहीं थी, वो लखनऊ गई हुई थी। लेकिन हाँ, इससे पहले अगर हम बात कर लें तो कई बार उनसे सामना हुआ है हम लोगों का। एक कहते नहीं है कि मीडिया के सामने, जब मीडिया सामने होती है तो अपने आप सामने वाले के इंसान के अंदर चेंजमेंट आ जाता है, तो वो इस तरीके से नहीं बात करते, बस जितना क्वेश्चन किया उतना ही उन्होंने जवाब दिया। लेकिन हाँ, ये जो मामला आज सामने आया है, ये एक बड़ा मामला है और इसको हम लगातार इस मामले को उठाते रहेंगे, क्योंकि खिलाड़ियों की बात है और ये हमारे देश के खिलाड़ियों की बात है, ये हमारे देश के भविष्य की बात है। अगर इस मामले को नहीं उठाएंगे तो ऐसे जो कृत्य हैं इनको और बढ़ावा मिलेगा, जो इस तरीके के आरएसओ उपनिदेशिका हैं इनको और बढ़ावा मिलेगा और इनके ऊपर कार्रवाई हम लोग जरूर करवाएंगे। कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि इनके ऊपर कार्रवाई हो और खिलाड़ियों का जो सम्मान गया है, जिस तरीके से उनको भद्दी भद्दी गालियां दी गई हैं, जिस तरीके से महिला खिलाड़ियों के साथ अभद्र टिप्पणी की गई है, वो उनका सम्मान वापस आना चाहिए। बिल्कुल अभिनव, कहीं ना कहीं जीएमडी न्यूज खिलाड़ियों के साथ खड़ा है। फिलहाल इस पर विस्तार से चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने अभी जाना इस बात को लेकर के चर्चा की कि ग्रीन पार्क के खिलाड़ी आखिर सड़क पर हैं, तो आज क्यों हैं, निदेशिका के क्या कुछ रवैये हैं उनके साथ, तो ये आपको विस्तार से बताया हमारे संवाददाता अभिनव शुक्ला ने। इसी के साथ यहाँ पर हम रुकते हैं ब्रेक के लिए और आप लगातार देखते रहिए हमारा जीएमडी न्यूज लाइव सेशन कार्यक्रम।